यार इस टाइम पर कौन आ गया है? क्यों तंग करते हो? चले जाओ, चुप हो जाओ। मम्मा, मम्मा दरवाजा खोले। कहां रह गए ये लोग? डार्लिंग सबर, गुस्सा तो ना करो। बिल्कुल मेरी दादी जैसी शक्ल है। नहीं भाई, नहीं हो सकता है। 20 साल से तो इन्हें देखा नहीं। अरे तो क्या आप लोग मेरे ख्वाब में आए हुए हैं? हाँ, ख्वाबों में ही आ सकते हैं, लेकिन ख्वाबों में भी वैसे ही सड़ियल दिख रहे हैं। क्या कहा तुमने? देखो देखो, वैसे ही चंगेजी आईब्रोज। उफ। तो अब ये मेरे ख्वाबों में भी आते जाते रहेंगे मुझे डराने के लिए। अरे मैं कितनी डरपोक हूँ। इन्हें तो शायद हमारा नाम तक याद नहीं होगा। अब ऐसा भी कुछ नहीं किया कि इन्हें आना पड़ जाए। यानी इंटरनेट कहाँ होगा इनके पास जो मेरी सोशल मीडिया की वीडियो देखें। मगर अरे नहीं नहीं, नहीं हो सकता। मैं रात में डांस से थक गई थी ना, तभी ऐसे ख्वाब देख रही हूँ मैं। अपनी नींद पूरी कर लूंगी ना मैं, तो खुद ब खुद ये ख्वाब खत्म हो जाएंगे। मुझे सोचना चाहिए अपने बारे में। उफ। क्या ये हकीकत है? कह देंगे ये ख्वाब है। देखो जरा, बचपना है, मेरे बेटे की अकल पर पत्थर पड़े। तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जलील भी दिल भर के हुई हो। आर्टिस्ट बनने का शौक पूरा हुआ, अब डांसर भी बनने वाली हो। अब और क्या चाहती हो? और क्या करोगी? कहाँ जाओगी? जरा बताओ तो मुझे। अंदर तो चलो जरा। अब आके हालचाल तो पूछो लड़की, होश में नहीं हो क्या? हाँ, बहू ने आदाब व एहतराम तक नहीं सिखाए तुम्हें क्या? कहाँ है वो? हाँ, कैसे सिखाती भला? इनको पैदा कर दिया, यही एहसान है हम पर। खुश रहो। कहाँ है वो? सोए पड़ी है अभी तक? अभी तक बच्चों वाली आदतें नहीं गई। हाँ, कैसा शो हो रही है? अरे आ गया मेरा तुर्रम खान। कितना खूबसूरत है ये हुई ना खानदानी सेहत की बात। हाय मेरी जान, नजर ना लगे कैसा कड़ियल जवान हुआ है। ये है मेरा असल वारिस, मेरा पोता, मेरी जान। माशाल्लाह। अपने दादा से मिलो और अदब से सलाम करो। चलो आ जाओ बच्चे, चलो। आपा की जान, 20 साल नहीं मिले तो कोई बात नहीं। देखो ना, अभी हमसे मिलने आ गए हैं। देखो, ये है हमारी दादी जान और वो है दादा जान। अरे यहाँ आओ मेरे पास, आओ दादा के पास। हमेशा खुश रहो, लंबी उम्र हो तुम्हारी। मेरा प्यारा पोता। आजा बेटा मेरे पास, आजा मेरे जान, बेटा यहाँ। ओ मेरा बच्चा, स्वीटी, ओ मेरा बेटा। देखो तो कितना सेहतमंद है। इसका बाप भी बचपन में ऐसा ही होता था। अयाज, कहाँ हो तुम? आके मुझे ले जाओ। हे गुड मॉर्निंग डार्लिंग। छोड़ो अभी इस गुड मॉर्निंग को। तुम, दादी और दादा आए हुए हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अयाज, ये क्या कह रहे हो तुम? बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ यार, मुझे कब मिलवा रही हो उनसे? अयाज, तो मेरी बात तो सुनो, कयामत आ जाएगी ये कह रही हूँ मैं। किससे बात कर रही हो तुम? जरा बताओ मुझे। हाँ, उस लड़के से क्या? दादी जान, बस 1 मिनट दे दें प्लीज। जीनिया, तुम्हें जरा सी भी शर्म और गैरत नहीं है क्या? हाँ, कैसे कर सकते हो
तुम ये? मैं समझा नहीं। मेरी जवान बच्ची की इज्जत नफ्स से कैसे खेल सकते हो तुम? तुमने इस बच्ची को लावारिस समझा है क्या? हम जिंदा हैं अभी। मेरी बात सुनी तुमने? दादी जान ऐसा नहीं करें अयाज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुप रहो तुम। आइंदा तुम्हें जीनिया के करीब भी नहीं देखूं मैं, कॉल भी नहीं करोगे। आ गई समझ में? वरना तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारा हशर बुरा कर दूंगी मैं। हशर हशर कर देंगी? मजाक करी है क्या? ऐसा मजाक होता है क्या? मजाक कर रही होंगी, और क्या हो सकता है? दादी जानी क्या किया आपने? ऐसा क्यों कहा इस बेचारे को? और हशर करने का क्या मतलब होता है? चल जाएगा पता। और अब जाओ, जाकर अपना ड्रेस चेंज करो, टाइम बहुत कम है, जल्दी करो, चलो। क्या है यार, क्या काम है अब इन्हें? वो होटल में जो आपके साथ बैठे थे वो साहब कौन है? मेहमद। वो शायद जीनिया के नए बॉस है ना? हाँ, लेकिन फजूल में ख्वाब देख रहा है। जीनिया के साथ एक नया ब्रांड तैयार करेगा। इतना आसान नहीं है ये काम, विजन की जरूरत है। और हाँ, सबसे अहम, बड़ी इन्वेस्टमेंट। यानी सरमाया तो हो सकता है, मैं सही कह रहा हूं ना? तुम क्यों इतना हमारे सेक्टर में दिलचस्पी ले रहे हो? और क्यों मैं यहां हूं सावियार? एक नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूं मैं। यू नो कि अयाज के साथ ताल्लुकात अब अच्छे नहीं है मेरे। क्या करोगे तुम? क्या तुम डिजाइनर बनना चाहोगे? तुम आर्किटेक्ट हो जावियार। घर बनाने की तरह से नहीं होता कोई ब्रांड बनाना। सही कहा, मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकती हैं। मैं समझ गई। तुम्हारा दुख मैं समझ गई। अभी तक जीनिया के पीछे हो तुम। ये काम तो बहाना है। जीनिया के करीब होने के लिए मुझे यूज कर रहे हो तुम। शायद ऐसा ही है मोनिका डियर, लेकिन अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है। मैं तो आपको बिजनेस डील ऑफर कर रहा हूं। ये नीच खेल खेल रहे हो तुम जावियार, लेकिन मैं हूं इस खेल में। बताओ मुझे, क्या है ये? क्या है ये? मालूम नहीं दादा जान, न्यूज़पेपर है शायद। ये देखो, इसे अच्छी तरह से देखो। इसे पढ़कर पैरों से जमीन निकल गई। लोग अखबार से अच्छी खबरें काट कर अपने पास रखते हैं, और हम अपनी पोती की हरकतें अखबारों में देख रहे हैं। पिछले दिनों तुम्हारे अंकल की बहू ने ऐसी तंज भरी बातें की कि उसे कोई जवाब ही नहीं दे सकी मैं। अफसोस है तुम पे। ये क्या कह रही हैं आप? होश में तो हैं आप? इतने वर्षों से कोई खबर नहीं ली और अब अचानक आकर बच्ची से हिसाब पूछ रही हैं। ऐसा क्यों? हाय, बिल्कुल नहीं बदली तुम। हाय, जैसा छोड़ा था वैसी ही हो तुम। लंबी जबान। आप भी बिल्कुल नहीं बदली। मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ, कैसी पियेंगे आप? बेटा, पूछो अपनी माँ से। मेरा बीपी हाई करके मुझे जान से मार देने की नीयत है क्या? आराम से बैठो। अम्मी। जेम, चुप रहो। तुम लोगों की वजह से 25 साल से जहां रह रहा हूं वहां कभी घर से बाहर नहीं निकला। दादा जान, प्यारे दादा जान, ये सब अफवाहें हैं, झूठी खबरें हैं ये सब। चुप रहो। जहां आग नहीं होती वहां धुआं नहीं निकलता। चलो छोड़ो मुझे। अपने बाप का भी नहीं सोचा तुमने? हाँ, मुझे मालूम है कि क्या करना है मुझे। कल सुबह तक तुम लोग अपना सारा सामान पैक कर लो। हम यहां से जा रहे हैं, समझे? क्या सो की जाएंगे? हाँ। मामा, कहीं ये मजाक तो नहीं है? मैं मजाक नहीं करता।
समझी तुम? और एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे अटल बात करने वाला मास्टर कहते हैं। ये कभी नहीं हो सकता। मैंने जो कुछ कह दिया बस वही होगा। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें आने के लिए कौन कह रहा है? हम तो बच्चों को लेके जा रहे हैं। क्या हुआ? इटली पसंद नहीं आया क्या? जल्दी आ गए? कितना अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। वैसे भी कुछ दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। अच्छा हुआ तुम आ गए। अयाज, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा डिजर्ट क्यों खा रहे हो? तुम्हारी है ना? सच है, हाथ लगाना भी गलती है। क्या बताना चाह रहे हो तुम मुझे अयाज? हाँ, तुम्हारी इस हरकत से मुझे क्या नतीजा अखज़ करना चाहिए? तुम पार्टनरशिप खत्म कर रहे हो। दोस्ती पहले ही खत्म हो चुकी है। तुम समझ रहे हो कि जीनिया के आसपास जैसे तुम चाहोगे घूमते रहोगे। अगर देखा जाए तो मैं किसी को हिसाब देने पर मजबूर नहीं हूं, और अभी भी ऐसा ही है। हिसाब तो नहीं ले रहा हूं मैं, तुम्हारे दिमाग में जो नहीं आ रहा उसको आखिरी दफा समझा रहा हूं मैं। और वो क्या है अयाज? जीनिया मेरी है, आई समझ। उसे मुझसे छीनने की हरगिज इजाजत नहीं दे सकता मैं। उसे छूने की भी इजाजत नहीं दूंगा मैं। उसे हंसाने की, उससे बात करने की भी इजाजत नहीं दूंगा, बल्कि उसके करीब होने की तुम भी। कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, समझे? बताऊंगा। बल्कि एक आखिरी बात और, अपने शेयर्स लेकर कंपनी से निकल रहे हो तुम। काश के हमेशा ऐसी खूबसूरत ऑफर लेकर आ जाया करो मेरे पास। मुझे खुशी हुई जानकर। शामिर, तुम मेरी बेटी को क्या बनाना चाहते हो ये बताओ। जानिए, हमारा ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक है। इस ट्रैक की धुन सिर्फ अच्छी ही नहीं है बल्कि अरबी इंस्ट्रूमेंट भी है। शामिर, अब तुम मेरा सबर का इम्तिहान पता लेने है, वाले सिर्फ तुम्हारी मर्जी तो हो। डार्लिंग, ये क्या किया तुमने? गया मेरा स्वेटर। अच्छा उठो उठो उठो, उतारो उतारो, सर्दी लग जाएगी। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना तुम्हें? ठंडे जूस से सर्दी तो नहीं लग जाएगी? पूरा स्वेटर खराब हो गया है मेरा। शामिर, तुम्हें ये पुरानी शर्ट कहाँ से मिल गई अभी? ये शर्ट? हाँ। ये शर्ट तो मेरी मोहब्बत की वफा की निशानी है, जानती नहीं हो क्या? एक्सक्यूज मी भाई। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? ये बच्चा आपका है? इसकी माँ ने बताया है। ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? शामिर, ये क्या कह रहा है? अरे जान, मुझे क्या पता, ये किसी ने मजाक किया है मेरे साथ। मजाक कैसा भाई? ये बच्चा तो आपका ही है, इस लेटर में भी सब लिखा है। क्या तुम वाकई पिटना चाह रहे हो मेरे हाथ से? हाँ, बताओ तुम्हें अभी कैसा मजाक है ये? ओ, ये तो भाग गया। आ गया। कहाँ थे यार? सूख गई मैं दरवाजे पे खड़ी खड़ी। यार ड्रेस चेंज कर रहा था मैं। अयाज, क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? क्या करेंगे? किसका क्या करेंगे? क्या मतलब है क्या करेंगे? तुम कितने लापरवाह इंसान हो अयाज। मेरी समझ में नहीं आता, कहीं तुम्हारे सर पर भी तो चोट नहीं लगी थी जो ऐसे हो गए हो? यार मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। हम जा रहे हैं अयाज, हमें सोकी लेकर जा रहे हैं दादा दादी। मेरी बात तो अलग है, मैं तो फिर भी रुक जाऊंगी क्योंकि मैं 18 से ऊपर की हूँ, लेकिन जब अभी 18 साल का नहीं हुआ उसको ले जाएंगे। और ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि मुझे अपने भाई के बगैर रहना पड़ेगा। यार ठीक है ठीक है ठीक है, बस करो।
इधर आओ, बैठो यहां, बैठो। हाँ, पहले एक गहरी सांस लो। अयाज, हम जुदा कर दिए जाएंगे, मैं कह रही हूँ तुम्हें, वो हमें अलग कर देंगे। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? वो जगह ऐसे कितने किलोमीटर दूर है पता है? अच्छा बस करो, सुकून से बैठ जाओ। ऐसा कर सकती हो क्या? तुम समझ नहीं रहे हो ना? तुम्हें नहीं पता है, आज हमें वो लेकर जा रहे थे। कुछ दिन रहने के लिए बड़ी मुश्किल से कायल किया है। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, मैं बात करूंगा उनसे। कैसे हो जाऊं? नामुमकिन है। बहुत ही अजीब दिमाग है उन दोनों के, सिर्फ अपनी ही चलाते हैं और किसी की भी नहीं सुनते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी मुझसे मिले नहीं है। हाँ ना, काश के ऐसे न्यूज़पेपर्स के बजाय वो हकीकत में मिल लेते, तो यकीनन तुम्हें पसंद करते। वो पसंद तो करते जरूर। हाँ ना, पसंद करते ना तुम्हें। क्यों नहीं पसंद करते? तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मोहब्बत करने वाले हो और एहतराम करते हो, हेल्प भी करते हो। ठीक है, तो फिर हमें हल मिल गया। क्या मिला? कब मिला? मुझे क्यों खबर नहीं है इसकी? पहले थोड़ी देर हम उनकी शराइत सुनेंगे, उसके बाद हम अपनी शराइत जो होंगी बता देंगे। नहीं तो हमारी कोई शर्त नहीं है। यानी हम नई शराइत बनाएंगे। हकीकत में मुझसे मिलेंगे तो पसंद कर लेंगे वो। इस तरह से ये भी काम हो जाएगा। कर सकेंगे क्या हकीकत में? तुम मेरी बात का भरोसा रखो। कैसा लगा प्रिंसेस? सही नहीं बना उलझे। कॉल करो इस आर्किटेक्ट को, मैं इस तरह से नहीं चाहती थी। अभी कॉल कर रहा हूं। कहो अयाज। हाँ मॉम, मुझे आपके शोरूम की जरूरत है, एक दिन के लिए, बल्कि कुछ घंटों के लिए भी काफी रहेगा। क्यों, क्या करना है तुम्हें? यार कभी तो सवाल ना किया करें, बस जरूरत है। अगर ऐसी बात है तो यकीनन इसमें जीनिया भी शामिल होगी, वरना मेरा बेटा इस किस्म की फजूल बातें नहीं करता। मॉम फिर से शुरू ना हो जाए, आपने देना है या नहीं देना? शोरूम शिफ्ट कर लिया, नया शोरूम अभी बन रहा है। अगर ऐसा ना भी होता तो जीनिया की वजह से मैं तुम्हें ना देती। मजाक हो जैसे। ये क्या तरीका है? मुझे बिना बताए तुम शिफ्ट हो रही हो? पुरानी जगह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, नए कॉन्ट्रैक्ट में बहुत पैसे मांग रहे थे। तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। क्यों जरूरी नहीं समझा? ये फैसला तुम अकेले कैसे कर सकती हो? हाय, यानी मोनिका, मैं बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ तुमसे, तुम्हारे इस बिहेवियर से। तंग आने वाली सिर्फ तुम नहीं हो, लेकिन एक जगह हक पर हो तुम। मालूम है ये तुम्हें? तुम बॉस नहीं हो, ये सच है। ये बात समझ लो कि ये मेरी कंपनी है, मैंने इस पे अपना नाम और पैसा लगाया है। तो तुमने जो कुछ भी लगाया है तुम वापस ले सकती हो। इसका क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। इसका मतलब है, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कि वी आर डन, यानी तुम्हारे साथ काम खत्म। अब तो मतलब समझ आ गया ना? ओके। लड़की, तुमने मिस कर दिया, यहाँ बहुत कुछ मिस कर दिया, जैसे कोई जंग हो गई हो। अनम ने मोनिका को बहुत कुछ कहा और मोनिका गुस्से में यहाँ से निकल गई। लड़की, यहाँ तो सब धुआं धुआं हो गया है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में कॉल करके सारी डिटेल्स मालूम कर लूंगी। ओके डियर, टेक केयर, बाय बाय। जान, कैसा लगा? आप देखो कितना खूबसूरत घर है ना ये। हाँ ठीक है, मगर इतना खास नहीं। देखो अभी मेरी ऑलजे से बात हुई थी, मोनिका और अनम का झगड़ा हो गया है और काफी बढ़ गया है। क्या आपने डिसाइड कर लिया? अगर मेरी बात माने तो इस घर में किसी चीज की कमी नहीं। शायमा, तुम डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देना, मुझे अभी जाना है। ठीक है जान, तुम जाओ, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दूंगी। ओके, गुड डे। गुड इवनिंग। बहुत अच्छा कपल है आपका, लगता है शादी करीब है। बहुत जल्द है। जीनिया प्लीज भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना। तुम पे भरोसा है लेकिन अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं है। प्लान का अगर पता चल गया तो सूखी ही मिलने आना तुम मुझसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपना रोल बहुत अच्छी तरह प्ले करूंगा। ओके, तुम्हारे दादा और दादी बहुत खुश हो जाएंगे, देखना तुम। ठीक है, सी यू।
साहब, हाय, ये मैं क्या कह रही हूँ? वेलकम सर। हेलो। हेलो। मेहमद साहब अगर फ्री हैं तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? वो नहीं है, लेकिन मैं हूँ, यानी आने वाले हैं, किसी भी वक्त आने वाले हैं, ये कह रही हूँ। इंतजार कर ले, चाय लाऊं आपके लिए या कुछ और पियेंगे? बताइए, मैं ले आती हूँ। यानी स्टार क्या है, बस मुझे यही बता दीजिए। मेहमद साहब, अगर आपके पास वक्त है तो कहीं चलकर कुछ पीते हैं और फिर आराम से बात कर लेते हैं। यानी मुझे नहीं मालूम था कि हम यहाँ ऐसे। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। जानना चाहता हूं क्यों मिलना चाहते हो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? ठीक है, फिर जल्दी से बता देता हूं। मैं कंपनी से अलग हो रहा हूं। एक बहुत बड़ी अमाउंट है मेरे पास, एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए। जीरो से शुरू करना चाहता हूं, वो भी आप जैसे बिजनेसमैन के साथ। क्या ख्याल है, हम अपनी ताकतों को यकजा कर लें तो? बात को घुमाने की जरूरत नहीं है, तुम खुलकर बात कर सकते हो। सॉरी, मैं समझा नहीं। यानी जीनिया से और करीब होने के लिए मुझे ये ऑफर दे रहे हो तुम? हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम भी जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है आजकल। जी, लेकिन वो मेरा पर्सनल मैटर है। आप इसको बिजनेस के नजरिए से देखें, क्योंकि मैं आपको एक ऑफर कर रहा हूं, एक गोल्डन ऑफर। 30 साल से ये काम कर रहा हूं मैं। हर कपड़े से हर किस्म का लिबास नहीं बन सकता, बड़ा तल्ख तजर्बा है मुझे इसका। किसी कपड़े से सिर्फ पोशाक बना सकते हो और किसी से सिर्फ एक थैला बन सकता है। इंसान भी एक कपड़े की तरह है और मैं उस कपड़े को देखकर समझ जाता हूं। मुख्तसर बात यह है मेरे दोस्त कि तुम्हारे कपड़े से पोशाक नहीं बन सकती। दौरान भाई, ये जो थान निकाले उन्हें मेरे कारखाने में भिजवा दें प्लीज, बाद में हिसाब किताब कर लेंगे। बहुत शुक्रिया मेहमद साहब, मैं फौरन भिजवा देता हूं। मार डालूंगी तुम्हें मैं, कुछ नहीं छोड़ूंगी इस दुकान में, मैं समझा रही हूँ, सब कुछ तबाह कर दूंगी। मेरी जान, मेरी डार्लिंग, प्लीज ऐसा मत करो। हमारी बेटी का ही सोच लो कम से कम। अरे इसे मत तोड़ना, बहुत महंगा है ये, प्लीज नहीं तोड़ना इसे। एक मिनट पागल हो रुको, गई हो क्या सिबिल, तुम? क्या हो रिलैक्स रहा हो जाओ, है? प्लीज। क्या कर रही हो तुम? प्लीज आराम से। तौबा है। इसको गुस्सा क्यों दिलाया तुमने फिर से? निकल जाओ यहाँ से, अपनी मोहब्बत के फल को लेकर निकल जाओ यहाँ से। ये क्या कह रही हो तुम? लो, तुम लोग भी पढ़ लो। लड़के की बहुत ख्वाहिश थी ना इसे, लड़का तो पैदा करके बैठे हुए हैं और खबर भी नहीं हमें, और हम अपनी बेटी के साथ ख्वाब देख रहे हैं। शामिर, ये क्या लिखा है लेटर में? अरे यार, ये इल्जाम है मेरे ऊपर। तुम लोग तो मेरे दोस्त हो ना यार, तुम लोग देख के बताओ ना। ये देखो, जरा देखो, बताओ। ये है सबूत, खुद ही देख के बताओ। ये कहीं से मुझसे मिलता है? बताओ मुझे, मिलता है मुझसे? वाकई मैं अब क्या कह सकती हूँ? सही से देखो ना, मिलता है। इसके कान, उसके कान थोड़े थोड़े मिल रहे हैं। थोड़े से? थोड़े से, लेकिन बहुत थोड़े से हैं। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। तुम कैसे कह सकती हो? ये देखो मेरे कान कितने बड़े हैं ना, और इसके कान तो नन्हे नन्हे से हैं। वो छोटा बच्चा है इसलिए छोटे हैं इसके कान। तुम सिबल को बाहर लेके जाओ ओपन एयर में, मैं उसको देखता हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। ठीक है सिबल, आओ हम चलते हैं थोड़ी ताजा हवा में। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, इसको तो मैं इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें एक एक चीज का हिसाब देना होगा, मैं बता रही हूं तुम्हें। चलो सिबल चलो, याद रखना मेरी बात यार। क्या वाकई ये मुझसे मिलता है?
बेटी, हमारा वक्त जाया हो रहा है, हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? चले चले आप आए, आप बॉस को समझा दें कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। उस बंदे ने मुझ पर भरोसा करके मुझे जॉब पे रखा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर। हाँ तो क्या हुआ, कोई कयामत तो नहीं आ जाएगी ना? तुम परेशान ना हो, तुम्हारे दादा सब मसला हल कर देंगे। चलो अंदर चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आई एम सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन मेरे दादा दादी आपसे मिलना चाहते हैं कुछ जरूरी काम से। क्यों नहीं जीनिया मैडम, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए। हेलो जी, आइए, खुश आमदीद। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरी पोती का एग्रीमेंट दो ताकि हम यहां से जाएं। कौन सा एग्रीमेंट? हाँ, आप पहले बैठिए तो सही, आइए यहां बैठे, आप यहां आ जाएं। मैं कुछ स्वीट आपको देना चाहूंगा। हाय, ये तो मेरी पसंद की स्वीट है, ये तो बहुत ही टेस्टी होती है। आप भी खाएं ना स्वाले साहब। नहीं चाहिए, मैं फौरन मौजू पे आता हूं। हम जीनिया को अपने साथ ले जा रहे हैं, अब ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। अच्छा, क्या वाकई? बिल्कुल जाए, यानी अगर बड़ों ने फैसला कर लिया है तो मैं क्या कह सकता हूं, बड़ों की बात तो माननी चाहिए। देखा बेगम, अच्छे खानदान का फर्माबरदार बेटा है ये। शाबाश बेटा, तुम्हारे अम्मी और बाबा बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं जिनकी तुम औलाद हो। जरा नवाजी है आपकी जनाब। जरा नवाजी? हाँ, मेरी पसंद का जुमला। हाँ बिल्कुल। या अल्लाह, शुक्र तेरा। कितना प्यारा बच्चा है, हंस के दिखाओ मुझे। अरे ये तो हंसता भी है। आ जाओ मेरी गोद में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी गोद में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ, ओ ये हवा में उड़ गया बच्चा। गुडू गुडू गुडू। उफ, शामिर साहब क्या बदबू आ रही है। उफ। क्या वाकई? हटना जरा, मैं देखूं। देखें जरा। ओफ खुदाया, ये कैसी बदबू आ रही है। क्या करें आप, ऐसे ही पैक कर दो इसे? पागल हो क्या, पैम्पर तो चेंज कर दो पहले। हाँ रुको, किचन में पैम्पर्स रखे हैं, मैंने अपनी बेटी के लिए खरीदे थे, महंगे थे ना इसलिए स्टॉक कर लिए। ओके, मैं लेके आता हूं। यार ये तो वाकई मुझसे बहुत मिल रहा है। नामुमकिन, कैसे हो सकता है? तुम जानते हो ना ऐसा नहीं है, जानते हो ना नहीं मिलता। शामिर, उस तरफ होके बैठो। मेरी एक बात सुनो, सच बताना, तुम्हारा किसी से अफेयर था क्या? कैसी बातें कर रहे हो यार? सिबल के अलावा किसी को हाथ नहीं लगाया है मैंने। यार किसी ने इल्जाम लगाया है मुझ पे, किसी की साजिश की लपेट में आ गया हूं मैं। तुम गौर से मेरी बात सुनो यार, ये मजाक नहीं है। यार वाकई ऐसा नहीं है। कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो शामिर। यार असल में एक दफा सिबिल से झगड़ा हुआ था, 1 महीना अलग रहा था मैं उससे। उन दिनों मैं बहुत अपसेट था और क्लब जाके अपने होशो हवास खो बैठा था। मुझे तो याद भी नहीं है, बस वही। हुआ कब था? पिछले साल।
अक्टूबर में या नवंबर में? प्लीज मुझे कंफर्म डेट बताओ तुम। 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर। अरे क्या कर रहे हो यार मैं तुम? हिसाब लगा रहा हूँ कि आखिर दिन कितने हुए हैं इस बात को। यार एमरे तुम मुझे डराना बंद करो अब। वो तो यार बस एक ही रात की बात थी। वैसे इसके कान तुमसे मिलते हैं। मर्दों की तरह देखो। है ना? आ जाओ डांस करते हैं। ला 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 ला। ऐसे नीचे मारो पाँव को, मारो जोर से। क्या ऐसे साले साहब? साहब नहीं दादा, स्वाले दादा कहो। अपने बाजू खोलो शाहीन की तरह। चलो खोलो। हाँ शाबाश, तुम कर सकते हो। गहरा सांस लो। चलो फिर से पाँव मारो जमीन पर, ऐसे। जैसा आप कहें साले दादा, ऐसे। तुमने कर दिखाया। उफ यार, ये क्या से क्या हो गया है यहाँ पर। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। यानी तुम्हारे दादा जब टीचर थे पूरा साल बस यही सिखाते थे। ये वहाँ डांस की क्लास लिया करते थे। अरे दादा जान, आपका बीपी ना हाई हो जाएगा। अरे छोड़ो अभी मेरे ब्लड प्रेशर को बेटी। मैंने तो हमेशा ये डांस गलत किया था साले दादा। नहीं नहीं, सही है सही है। वाकई में कहना नहीं चाहता था, लेकिन तुम अच्छे लगते हो ऐसे डांस करते हुए। शाबाश, खोलो अपने बाजू और हाँ शाबाश। बेटा ये बताओ, ये कौन सा ड्रेस है और इसको क्यों ढका हुआ है? अरे 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 रुकिए, आप ये क्या कर रहे हैं? आप बॉस नाराज हो जाएंगे। मैं क्यों गुस्सा करूंगा डियर? चलो आओ बेटे, बैठ जाते हैं। हमारे लिए कॉफी भी आ गई है, इसे पीकर थकान उतार लेते हैं अब। यानी आपने खुद ही कहा था, समझाया भी था सबको, इसलिए रोका मैंने। लाओ बेटी लाओ। हाँ वाकई नहीं देखा तो सुकून नहीं मिलेगा मुझे। मैं इसे खोल के देख लेती हूँ। खोलें दादी जान। हाय कितना खूबसूरत ड्रेस है ये। क्या ये तुमने डिजाइन किया है? जी बिल्कुल दादी, हमारी स्पेशल कलेक्शन में से है ये। हाय कितना खूबसूरत है ये। कितनी महारत से बनाया हुआ है। बड़ी मेहनत हुई होगी इसमें, है ना ज़ीनिया? ज़ीनिया। जी दादी जान बोले। क्या तुम दुल्हन बनने का प्लान कर रही हो बेटी? अगर चाहो तो पहन के देख लो। अरे नहीं भाई, अब इतना भी नहीं। चलो ट्राई करके देख लो बेटी। आप इसे नहीं पहन सकती। चुप हो जाओ, बॉस को पता चला तो मुझे काम से निकाल देंगे। क्यों नहीं पहन सकती लड़की? बॉस इजाजत नहीं देंगे। ये लड़के भी कितने अजीब है। सब पागल है, सिर्फ यही लड़की अक्लमंद है। बॉस तो यही है, फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? बॉस तो यहाँ है, लेकिन अभी। जीनिया मैडम पहनना चाहती है तो पहन कर देख लेना। हाँ हटो पीछे। जीनिया साहिबा इसे पहनना चाहती हैं। क्या हुआ बेटे? स्कूल में कुछ हुआ है क्या? स्कूल में क्या होगा, सब कुछ तो घर में हो रहा है। वो दोनों अब तक घर में क्यों हैं? गए क्यों नहीं? ऐसा नहीं कहते बेटा, बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते। जी क्या कह रही हैं आप? वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं और आप फिर भी उनका सोच रही हैं। ओए मेरी जान, अम्मी की दुनिया हो तुम। मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। तुम परेशान ना हो, तुम्हें कोई नहीं लेकर जाएगा। तो फिर बाबा को बता देते हैं हम। बात करें उनसे, जान छोड़े अब हमारी।
मेरी जान, बाबा अभी बीमार हैं, उन्हें ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ, थोड़ा और सब्र कर लो, मैं वादा करती हूँ इन्हें भेज दूंगी, सच में। तो उनके जाने तक मैं अपने रूम में रहूंगा, बुलाइएगा नहीं। हाय देखो तो, हमारी बच्ची कितनी खूबसूरत लग रही है। वाह, क्या कहने हैं, किसी की नजर ना लगे। अगर मेहमद साहब आ गए तो हम पकड़े जाएंगे। और एक खामोश रहो तुम। क्या हो रहा है ये सब? अब तो मैं गई काम से। इस ड्रेस को क्यों पहना है तुमने? वो बेटा, ये साहब कौन है? ये साहब अहमद साहब हैं, मेहमद के बाबा हैं। हाँ, मेरे बाबा। हाँ, बाबा हैं ये। बाबा जान, वेलकम बाबा जान। खुशामदीद। मैं आपको जीने के दादा और दादी से मिलवाता हूं। ये दादी है और ये साले साहब। साहब नहीं कहो भाई, दादा, साले दादा। जी दादा। और जीनिया जहां काम करती है वो जगह देखना चाहते थे बाबा जान। हमें आपका बेटा बहुत पसंद आया है। यानी मेहमद साहब, मैं आपको दिल से मुबारकबाद देता हूं। बिल्कुल हीरे जैसा बेटा है आपका। आपके बेटे की जितनी भी तारीफ करूं कम है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा हुआ कि आप आ गए बाबा जान। मैं मेहमानों को बाहर घुमाने ले जा रहा हूं। ये सब यहीं छोड़े जा रहा हूं। आप यहां पर हैं तो मुझे कोई फिक्र नहीं होगी। ठीक है, तुम मेहमानों को घुमाने ले जाओ, बेफिक्र रहो, मैं ख्याल रख लूंगा। बेटे, उफ सावियार, ये घर बहुत खूबसूरत है। महीनों से एक कोठरी में रह रही थी। शुक्र है सब ठीक हो रहा है। हाँ, अगर सब कुछ बर्बाद करके रोड पर ना रहो तो शायमा। नहीं जान, नहीं। शायमा, मैं पहले वाला जावियर नहीं हूं। मैं अपनी जिंदगी को बदल रहा हूं। घर को, काम को, दोस्तों को, सब कुछ। काम को बदल रहे हो तुम? अब क्या काम करोगे? तुम इस काम से अनजान नहीं होगी शायमा। मैं फैशन इंडस्ट्री में एंटर होना चाहता हूं। सावियार, तुम्हें मॉडलिंग का कुछ नहीं मालूम? सीख लूंगा। जब तुम्हें एक्सेप्ट कर सकता हूं तो ये भी। हाँ जान, सही कहा तुमने। तुम ये कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ एक तुम्हें ही शक नहीं है। आज के बाद मैं हर किसी को अच्छे तरीके से उसकी औकात याद दिलाऊंगा। दिखाऊंगा सबको कि जावियर उनके बगैर भी कामयाब है। सब एक एक करके देखेंगे। ओके जान, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अब शाम को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। बहुत याद आता है ये बेगम। क्या? ये समंदर की ताजा हवा। कमाल और बहू के अलग होने के बाद हमने भी यहाँ से रिश्ता खत्म ही कर दिया था। गलती की थी हमने। हमें पोता पोती को देखते हुए इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए था। क्या हम सही कर रहे हैं बेगम? हम बच्चों को लेकर जा रहे हैं, लेकिन देखो ना कितने खुश रह रहे हैं सब यहाँ। काम भी बहुत अच्छा है। अब तो हमने उसके बॉस को भी देख लिया है। हाँ, देख लिया। क्या हम यहाँ शिफ्ट हो जाएं? मैं सोच हाय,
वैसे भी हमारा गुजारा नहीं होगा अब वहां। और बच्चे भी हमारी आंखों के सामने होंगे। हाँ। रुको जरा, जल्दी ना करो, पहले इस लड़के का हिसाब लगा ले, फिर बात करते हैं हम। हाँ। कितना खूबसूरत मंजर है ये। तो क्या कहती हो तुम? पसंद आ गया होगा मैं उन्हें शायद। नजरें मुस्तकिल मुझ पर ही तुम भी हैं। तो बार बार मुझे देख रहे हो, इनकी नजरें कैसे हटेंगी भला? क्या करूं? बहुत खूबसूरत हो तुम। अपनी नजरें तुमसे हटा नहीं पाता हूं मैं। सर घुमाता ही फौरन तुम्हें मिस करने लगता हूं। भी चिल्ला चिल्ला कर बता दो। खबरदार। चलो। हम आपके लिए कुछ लाए हैं। आओ मेरी बेटी, यहाँ आ जाओ, ठंड लग जाएगी तुम्हें। इधर आके बैठो। ला। थैंक यू मेरी जान, मुझे पसंद है ये। हाँ, बाबा है, मेरे बाबा हैं ये। बाबा जान, वेलकम बाबा जान। तुम ठीक हो ना? डॉक्टर के पास चलें क्या? तुम्हें कोई पेन या घबराहट हो रही है क्या? तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मेरे शौहर का काम है, वो कर लेगा। कहाँ है वो? वो शॉपिंग करने गए हैं। पैम्पर्स, दूध, फीडर, शायद यही लेने गए हैं मार्केट से वो लोग। अच्छा है, लेने दो सब कुछ, बच्चे का क्या कसूर। हेलो बेटा। बाबा, तुमसे कुछ बात करनी है। जी बात करते हैं, क्या हुआ बताइए। चलो। लगता है कोई प्रॉब्लम हुई है फिर से। जाओ ना। कितने क्यूट बेबी हो तुम सोनू। लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती मैं। अच्छे खासे बड़े बच्चे हो तुम, और मुझसे बेवफाई का मुकम्मल सबूत भी हो। क्यूट बेबी। भाई से बात हुई क्या? नहीं, कोई बात नहीं हुई। उसे तलाश करना होगा। वो फोन पर भी जवाब नहीं दे रहा, वापस भी नहीं आ रहा। बाबा क्या हो रहा है, सीधी तरह मुझे बताइए, मुझे फिक्र हो रही है। वकील से बात हुई थी, तुम्हारा भाई और अय्याज अपनी पार्टनरशिप खत्म कर रहे हैं। ये ऐसा होगा, ये तो शुरू से ही नजर आ रहा था। भाई की गलती है वाकई। अच्छा, जीनिया की कोई गलती नहीं है, वो भी इटली साथ जाएगी, ये नहीं कहा? बाबा, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद सीरियसली उसकी याददाश्त चली गई थी। भाई ने उसकी सूरत हाल से फायदा उठाया। आप बुरा क्यों मना रहे हो? तुम किसकी तरफ हो जानता हूँ। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं उसके लिए भाई से वाकई गुस्सा हूँ। अच्छा, समझ गया। मैं पहले जीनिया से बात कर लूं कि उसे मालूम है या नहीं। यानी अगर आपको तसल्ली हो जाएगी तो बिल्कुल जाके बात करें आप उससे। सिबिल, टेक केयर। खुदा हाफिज। हर चीज के लिए शुक्रिया बेटे, बहुत अच्छा घुमाया हमें। हर चीज के लिए फिर से शुक्रिया।
अरे अरे कोई बात नहीं, आपकी जगह मेरी सर आंखों पर। ओह गॉड, एग्रीमेंट तो भूल ही गए हम। कोई बात नहीं, वो मसला थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, बाद में दोबारा बात करेंगे। ठीक है। तुम्हारे दादा को तुम्हारा बॉस बहुत पसंद आया और तुम काम भी बहुत अच्छी जगह पे कर रही हो। शाबाश बेटी, मगर मंगेतर को भूलना नहीं। जी हाँ, हमारे बॉस बहुत ही अच्छे हैं, हर कोई पसंद करता है इन्हें। बात सुनो, मैं अब इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ, मेरी नजरें तुम दोनों पर ही हैं। अरे नहीं दादी जान, ऐसी कोई भी बात नहीं है। चलो तुम दोनों तो घर में भी बात कर सकते हो, नौजवान को और भी काम करने हैं। आ रहे हैं। अयाज, जीनिया और तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। कौन अयाज? मैंने भी सुना है अयाज ही कहा है। बुलंद साहब, वो किसी और जगह बात कर ले तो। किसी और जगह बात कर लें? क्यों? जावियार का पता नहीं चल रहा, कोई खबर नहीं मिल रही है अयाज। हाँ, इसने फिर से अयाज बोला। हाँ। जीनिया, क्या तुम्हें जावियार के बारे में मालूम है? भाई साहब, आई एम सॉरी, आपने थोड़ी देर पहले अयाज कहा था। जी हाँ। जीनिया, क्या कह रहा है ये आदमी? बताओ मुझे फौरन। बोलो ना लड़की। इस पर गुस्सा नहीं करें आप। ये मेरा आइडिया था, यानी मैंने सोचा मुझसे ऐसे मिलेंगे तो आपको खुशी होगी। गलत सोचा है तुमने लड़के। इजाजत दे, मैं समझाता हूँ आपको। क्या समझाओगे तुम बेटे? हाँ बताओ मुझे। बच्चों की तरह धोखा दिया हमें, मजाक उड़ाया, अपने दादा की उम्र के आदमी के साथ मजाक किया तुमने, ऊपर से तुम्हारे साथ मैंने डांस भी कर लिया। थू, शर्म करो कुछ। चलो मेरे बच्चे, अंदर चलो। उससे क्या वास्ता जानान डियर, मोनिका से पार्टनरशिप होने से पहले भी तो हम अच्छी तरह काम कर रहे थे। क्या आपको काम की जमानत चाहिए? जानान डियर, कल की डिजाइनर नहीं हूं मैं। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। आप कोई और डिजाइनर तलाश कर लें। मतलब कितनी जल्दी खबर फैल गई। और इस मनहूस को तो देखो, अनम डेंसर जैसी बड़ी डिजाइनर के काम की जमानत चाहिए इसको। ऑल जय, जल्दी से आओ यहां। हमारे क्लाइंट्स को फोन करो, मोनिका से पार्टनरशिप खत्म। लेकिन हमारी क्वालिटी में कोई तब्दीली नहीं आएगी, इसकी गारंटी देते हैं हम। वाह वाह वाह, शाइमा मैडम ने काम करने का फैसला कर लिया, अल्लाह खैर करेगा। जावियार के साथ शिफ्टिंग में बिजी थी, इसलिए नहीं आ सकी। तुम्हें यहाँ बैठने को किसने कहा? इट्स टू रूड अनम मैम, यानी मैंने इतनी मालूमात जमा की ताकि आपको ला कर दूं, और आप मुझसे ऐसे बात कर रही हैं, ये कोई इंसाफ नहीं है। अच्छा ठीक है, मुंह में जो भी है जल्दी जल्दी निकालो, मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे बहस करने का, वैसे दिमाग खराब हुआ है। जल्दी बोलो अपनी बात। मोनिका मैम के साथ पार्टनरशिप क्यों खत्म हुई ये मैं जानती हूँ। क्यों हुई? क्योंकि मेहमद साहब के साथ आपका अफेयर था। क्या? आई एम श्योर नया ब्रांड मार्केट में लाने के लिए उनकी हेल्प करेगी। जीनिया भी उनके हाथ में है, पहला टारगेट आप होंगी, आपको उस सेक्टर से मिटाएंगे। और अगर मोनिका मैम मेहमद साहब के साथ आपके अफेयर की खबर रखती हैं तो एक जेलस औरत से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। ये बात आप मुझसे ज्यादा जानती हैं। पागल मत बनो, ये सब मुमकिन नहीं। उन दोनों को एक साथ होटल में डिनर करते हुए देखा था अपनी इन आंखों से। शर्म किए बगैर तुमने हमसे झूठ बोला। हाँ बस करे सौले साहब, अब जो होना था हो गया। जो लड़की को नहीं समझा सकती वो खुद क्या समझेगी? बहू, फिर से जबान फिसल गई तुम्हारी साबिका बहू। अरे बहुत हो गया, क्या किया इस बच्ची ने आपके साथ ऐसा? हमें अयाज को उसका बॉस है ये दिखाने की कोशिश कर रही थी। हाँ तो क्यों किया इसने? ये पूछा इससे क्या? आप देख नहीं रहे क्या कैसी तड़प रही है मेरी बच्ची? बरसों से जिसने देखा ही नहीं अपने दादा दादी को, उन्हें पसंद आ जाए ये कोशिश कर रही है। हमसे झूठ बोलते हुए क्या? लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं इसे। यानी अयाज से मिलना भी नहीं चाहा आपने?
इन बच्चों ने एक दूसरे को पाने के लिए क्या कुछ झेला, कितनी तकलीफें उठाई, आपको इसकी खबर है क्या? साकिब खानम, हमें बताएंगी आप कि आपने कैसे शादी की? मौजू ये तो नहीं है अभी। जी, मौजू बिल्कुल यही है। सौले साहब, आप भी एक जमाने में बिल्कुल अयाज की तरह से जबरदस्ती के दामाद नहीं थे क्या? ऊपर से सिर्फ एक टीचर हैं इसलिए। हाँ साकिब खानम, जीनिया भी आपकी तरह अपनी मोहब्बत के पीछे जा रही है। असल में इस सूरत हाल की सबसे ज्यादा आपको समझ आएगी ये उम्मीद कर रही थी मैं। आई एम सो सॉरी दादा। मैं सच को झूठ से समझा रही थी। मैं गलती पर थी मैं, लेकिन सिर्फ मोहब्बत की वजह से। वो जो कहते हैं ना, मोहब्बत अंधी होती है, इसके लिए आप मुझ पर गुस्सा कर लें, चिल्लाएं, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं अयाज के बगैर जैसे अंधी हूं, बहरी हूं, गूंगी हूं, किसी भी चीज का जायका नहीं ले सकती, बेहिस हो जाऊंगी। आप मुझे ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, लेकिन जाने वाली मैं नहीं होंगी। इतनी ज्यादा मोहब्बत करती हो तुम? हाँ हाँ, बहुत। तो फिर कहो उसे लेकर आए अपने माँ बाप को, इंसान की तरह से रिश्ता मांगे। देखो बेटे, मोहब्बत को कभी नजरअंदाज मत करना। इश्क हो जाए तो उसे कभी छोड़ना मत, बिल्कुल अपने बाप की तरह। अगर तुम्हारा बाप मैं हूं तो, अगर नहीं हूं तब भी यही करना। तुम खूब पढ़ना लिखना, तुम बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे, मैं यही सोच रहा हूं। और बड़े होके हमारा भी ख्याल करना। क्या हुआ? कुछ चाहिए मेरे बच्चे को? निपल चाहिए? तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? क्या हाल है इमरे? क्या हुआ? कुछ पता चला? हर किसी से पूछा है मैंने, लेकिन फिर भी नहीं मिला। यानी बच्चे को लेने वाले लड़के का हुलिया भी बताया, लेकिन कोई भी जानने वाला नहीं मिला यार। एक ही रास्ता रह गया है अब, पुलिस को दे देंगे। पुलिस के पास? क्या मतलब पुलिस को देंगे अमरे? ऐसा कैसे कह सकते हो तुम मुझसे? हमसे लेके वो इसे यतीम खाने में दे देंगे? हाँ, इसकी मासूमियत तो देखो जरा तुम। कैसे दे सकते हैं इसे यतीम खाने में? हाँ, तुम रो रहे हो क्या? एमरे, मुझे इस बच्चे से मोहब्बत हो गई है। वाकई ये मुझे अपनी तरफ खींचता है। कहीं हकीकत में ये मेरा बच्चा तो नहीं है एमरे? क्या कहूं मैं अब तुम्हें यार? मैं बिल्कुल बीच में रह गया। समझ रहे हो ना मेरी हालत को? और दूसरी तरफ सिबल कहती है इसकी मां को तलाश करो। ठीक है, यानी हकीकत क्या है? कम से कम ये तो सामने आ जाएगी। कैसे आएगी एमरे, कैसे आएगी? अभी तो ये बहुत छोटा है, इसे दूध पीना चाहिए। हमें इसकी मां को इसीलिए तलाश करना होगा। हम तो नहीं पिला सकते ना एमरे। ढूंढ लेंगे हम। नहीं, लेकिन
तुम भी ठीक कहते हो, शायद इस बच्चे के लिए यही बेहतर है। जितना जल्द हो सके पुलिस को दे देते हैं इसे।